ईश्वर में विराजमान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी को आपके चरणों में रखते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय और आत्मा से बातें करना पिता, आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप पवित्र हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आप आदि और अंत पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए पिता। धन्यवाद करते हैं, कब्र में गाड़े और तीसरे दिन जी उठे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जाने अनजाने में भी कोई पाप अपराध गुनाह से क्षमा करना पिता। धन्यवाद करते हैं जो ये वचन हम पढ़े पिता, वो वचन के द्वारा आप हमारे हृदय हमारे आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप हमें इस्तेमाल करना अपनी राज्य के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यहाँ भी सुनाते। हालेलुया, जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यहाँ भी सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू स्वर्ग छोड़ दिया, तू इस धरती पर आया, हर एक पापी, हर एक बीमारी, हर एक अधर्मी लोगों की से प्रेम किया और उन सभी के लिए तूने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। तुझ पर आरोप लगाया गया, बदनामी किया गया, फिर भी तू सहता रहा, तुझ पर थूका गया, फिर भी तू चुप रहा। धन्यवाद देते, तेरे निंदा अपमान कोड़े लगाएंगे, फिर भी तू चुप रहा, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु उस क्रूस के लिए। वही क्रूस है पिता जो हमें हिम्मत देता है, वही क्रूस है पिता जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है, वही क्रूस है पिता जो हमें नम्र बनाता है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके और समझ सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए जो आप हमें और ज़्यादा अनुग्रह दिया, और ज़्यादा अनुग्रह दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना,
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, तुम हमें मिट्टी से बनाया हो, जीवन की श्वास फूका और हम जीवित प्राणी बन गए। धन्यवाद देते आपका प्रेम, आपकी हमारे प्रति, इंसान के प्रति जो आपका व्यवहार। धन्यवाद देते पिता, तो हमें हर हाल में बचाना चाहता है, हर हाल में तू हमें खरा और सही बनाना चाहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी पवित्रता के लिए, धन्यवाद आपके वचनों के लिए, क्योंकि तेरे वचन हमें जिलाता है, तेरे वचन हमारी न्याय करता है, तेरे वचन हमें सही दिशा, सही रास्ता लाता है हमारे जीवन में। धन्यवाद देते, अभिषेक करो पिता इस सभा को, जो भी संदेश प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा बातें करो हमारे हृदय से, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं आप सभी लोगों का स्वागत है, एक जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और कोई नया व्यक्ति है, कोई नहीं है, ओके। तो आइए थोड़ा हम लोग जो बच्चों लोगों का एग्जाम चल रहा है, सेंटेंस 12th और 10th स्टूडेंट सारे, इनके लिए थोड़ा प्रार्थना करते हैं, ओके। और जो भी तैयारी कर रहे हैं वो, और जो भी मेहनत करते हैं, करेक्ट। और आप सभी लोगों को मालूम, वेडनेसडे सभा यहाँ पर लगता है और 2 क्लास होती है, सोमवार और मंगलवार। सोमवार को गणितों के काम की किताब और मंगलवार को उत्पत्ति का सब कुछ, शुरुआत कैसे, सब कुछ का आरंभ ना, उसके ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। और अद्भुत क्लास है दोनों। कलीसिया की स्थापना, चेले लोगों का किस तरह कार्य था, किस तरह परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचाए, उसके विषय में हम देख रहे हैं। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, भेंट के लिए भी और सारे स्टूडेंट के लिए भी, ओके। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक दिन दिया आप हमें तेरी महिमा करने के लिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस सभा के लिए और सारे हमारी कलीसिया के लोगों के लिए, और जो बच्चों का एग्ज़ाम है 12th और 10th और भी बच्चों का सारे 9 तक, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भी मेहनत करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप उनको समझ देना, उनकी मेहनत सफल हो और सही तरह से कर सके, आपका भय रख के कोई गलत चीज़ें ना करे पिता, और जो पढ़े मेहनत करे वही चीज़ें उनके जीवन में हो और अच्छा परसेंटेज में पास हो सके। 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, इन सारे स्टूडेंट के लिए तेरी अनुग्रह, तेरी दया रहे पिता। धन्यवाद देते, बुद्धि समझ के साथ उनको स्थिर रखो, स्वस्थ रखो और कड़ी मेहनत करने में आप प्रेरित करो पिता। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, संयम के साथ, धीरज के साथ प्रभु यीशु पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में, अभ्यास करने में प्रभु आप उन्हें मदद करो। धन्यवाद देते कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए। धन्यवाद इस भेंट के लिए पिता, तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जुनूनी तेरा प्यार, ना मतलब है इस
धर्मी व्यक्ति क्यों दुख उठाए ना, आज जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे, धर्मी व्यक्ति क्यों दुख उठाए। तो वैसे तो हर एक, बाइबल कहता है कि हर एक इंसान पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। बट जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी कहलाते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह हमारी अधार्मिकता और हमारी पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए। आइए प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक मौका दिया हम तुझे जान सके, हम तुझे सुन सके, हम तुझे ग्रहण कर सके। प्रभु तू जानता है, तू एक बढ़ाई की तरह है, एक लोहार की तरह है, तू एक कुम्हार की तरह है, तू एक माली की तरह है, जो कुम्हार अपने बर्तन को बनाता है और बढ़ाई के काम करता है, और एक लोहार चीज़ों को बनाता है। तू वो सारी चीज़ें बनाता है पिता, जो तुझ में वो सारे गुण हैं। आज हम कुछ समझ सके, आप हमें मदद करो पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, धर्मी क्यों दुख उठाते हैं, धर्मी क्यों दुख उठाए ना, ये इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। बाय द वे, धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। हर एक इंसान धर्मी वो नहीं है जो आज एक अलग वस्त्र पहना है या दाढ़ी बढ़ाया है या कुछ और चीजें दिखाते हैं। दिखावा में जो चीज आता है वो कभी धर्मी नहीं हो सकता। ओके, धर्मी अंदर से होता है, और परमेश्वर कहता है कि जो यीशु के नाम पर विश्वास करता वो धर्मी गिना जाता, क्योंकि अब्राहिम ने विश्वास किया, उसके बदले उसको धर्मी गिना गया। आज हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने सबसे पहली बार किया, एक वचन पढ़िए, मत्ती का 5 और वचन 9-10, ये 2 वचन पढ़िए। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ओके, जो मेल कराते हैं, धन्य है वे लोग जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को देखेंगे। नेक्स्ट, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ओके, जो धर्म में है, धार्मिकता में है, वो सताए जाएंगे। यहाँ पर क्लियर है, तो वो लोग किसी भी हाल में सताए जाएंगे, बट स्वर्ग का राज्य उन्हीं में है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जगह पे हम देख सकते हैं कि जो लोग प्रभु परमेश्वर पर भय रखा, परमेश्वर के कार्य किए, उन्हें सताया गया, उनके जीवन दुख कष्ट आए हैं, और बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ा उन्हें, और बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। आज हम लोग देखेंगे कुछ आयुब की किताब में, आयुब के जीवन को हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, विचार करेंगे। आयुब की किताब, ठीक है। आयुब कौन था? परमेश्वर का दास, विश्वास, हाँ, जो भी बोलना बोल सकते हैं, दास, विश्वासी। ओके, आयुब बाइबल में एक किताब है, आयुब का किताब ना, और वो ये किताब एक साहित्य की तरह है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं आयुब, उसके परिवार, उसके दोस्त और परमेश्वर। ठीक है, इसमें हम देखते हैं। ओके, आयुब किस प्रकार का व्यक्ति था? अगर हम विचार करें, वो सबसे पहले उसके जीवन के बारे में हम देखते हैं। वह सिद्ध व्यक्ति था। एक वचन में कोई पढ़ेगा, एक आयुब का एक। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। ओके, इसी वचन में ही सब कुछ दे दिया है। ओके, सिद्ध व्यक्ति था, एकदम खरा, एकदम सिद्ध। ओके, वह धनी व्यक्ति था। एक अध्याय 1-2 से 4 वचन में वह धनी व्यक्ति था। वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वचन 5 में वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ओके, वह प्रसिद्ध व्यक्ति था। 29 अध्याय 21 और वचन 25 में क्या व्यक्ति था? कैसा व्यक्ति था? एक प्रसिद्ध,
नामचीन व्यक्ति था, करेक्ट। और वह परखा हुआ व्यक्ति था। क्या कह रहा? परखा हुआ व्यक्ति था। ये उसका जीवन के बारे में अगर हम अवलोकन करें या विचार करें तो उसके जीवन ये था। ओके, अय्यूब एक सिद्ध और अद्भुत व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। वचन 8 पढ़िए, अय्यूब का पहला अध्याय और वचन 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और तेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ओके, परमेश्वर आपके बारे में बात करता है, समझ रहे? परमेश्वर आपके विषय में सोचता है, परमेश्वर आपके बारे में बात करता है। स्वर्गदूतों से, परमेश्वर शैतान से बात करता है आपके बारे में। शैतान आता है घूमते फिरते परमेश्वर के पास ताकि परमेश्वर के लोगों पर आरोप लगा सके। देखा वे व्यक्ति कैसा है, वो मेल नहीं रखता, वो कलीसिया का हिस्सा नहीं बन सकता, वो गलत व्यक्ति है, वो सही नहीं है। परमेश्वर कहता, जब वो आया तो शायद शैतान चुपचाप बैठा था, तो परमेश्वर ने कहा, क्या तुमने देखा अय्यूब को? बातें कर रहा, किससे? शैतान से। क्या तुमने देखा अय्यूब को? ओके, तो बोलता कि उसके जैसा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है। इसमें कुछ बातें, जो बातें कहा वो अय्यूब सिद्ध था। किस प्रकार का सिद्ध था? कौन सी सिद्ध? इसमें कहते हैं कि हर प्रकार से वह सिद्ध था। हर प्रकार से, शब्द में, विचार में, चाल चलन में, स्वभाव में, हर प्रकार, कामकाज में, हर प्रकार से वो क्या था? सिद्ध था, एकदम सीधा। समझ रहे? एक 8 में ना। ओके, अय्यूब सिद्ध था, हर प्रकार से वह सिद्ध था, एकदम पूर्ण रूप से। ओके, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह में भी वो सिद्धता थी जब वो इंसान बनकर देह धारण करके, यानी कि अवतार लेकर जब इस धरती पर आए थे, तो इसी प्रकार की सिद्धता था उनके अंदर। चाल चलन, कहते ना एक भाषा में सर्व संपूर्ण गुण, क्या कुछ ऐसे ही बोलते हैं? सर्व संपूर्ण ऐसे बोलते हैं, मुझे संपन्न, सर्व संपन्न, सर्वगुण संपन्न। हाँ, सर्वगुण संपन्न, क्या बात है, जो करता नहीं, वेरी गुड, सर्वगुण संपन्न, करेक्ट, एग्जैक्टली वही अय्यूब था, करेक्ट। दूसरी बात कहता, वह धर्मी था। इब्रानी में इसका अर्थ है सीधा, एकदम सीधा। समझ रहे? वो लोग क्या कहते हैं, लोगों के बारे में वो कभी नहीं सोचता था। कई बार आप और मैं, हम प्रभु में होने के बावजूद भी हम लोगों के बारे में सोचते हैं। हमें नहीं सोचना चाहिए, लोगों से वार्तालाप करना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही होना चाहिए। तीसरी बात, वह परमेश्वर का भय मानता था। इसका मतलब क्या है? बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय रखते हो तो बुद्धि का आरंभ है। अय्यूब के पास बुद्धि था, समझ था। परमेश्वर का भय रखने का मतलब, आप जब कहीं जहां पर बात करोगे, बुद्धिमत्ता से बात करोगे। और अय्यूब हर प्रकार की सामना किया, बात किया, वह बुराई से दूर रहता था। इसका मतलब कि यह उसका नैतिक जीवन था। ओके, यह उसका नैतिक जीवन था, बुराई से दूर रहना। उसका एक खुद का, परमेश्वर की बाइबल कह रहा या परमेश्वर कह रहा बोल के नहीं, वो खुद का एक उसका स्वभाव था कि मुझे बुराई से दूर रहना ही है। समझ रहे? बुराई से दूर रहना। आज अगर नौजवानों को अगर मैं कहूं कि आप क्रोध मत करो, तो आप ठान लो मैं क्रोध ना करूं, ठान लो, कोशिश करो ना। अगर आप कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे जीवन में जो हम सहन नहीं कर पाते, पर हमें सहना है, इससे आप सीखोगे, इससे आप समझोगे, करेक्ट। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें गिराता है, बहुत सारे ऐसे चीजें। कई बार आपको अगर कोई बुरा कह रहा तो क्या आप बुरा करते रहे?
नहीं, हमें उस चीज से टर्न करके पलट कर अच्छी चीज करने की जरूरत है। यीशु मसीह को कितने लोगों ने बुरा कहा, आयुब को उसके दोस्तों ने बुरा कहा। क्या आयुब ने बुरा करा? नहीं। समझ रहे? ये 4 बातें जो हम 1:8 में आयुब के जीवन को देख सकते। आयुब परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही के साथ खड़ा था, दोनों तरफ से एकदम खड़ा था। हमें ये याद रखने की जरूरत है, 1:8 वचन, पृथ्वी भर में परमेश्वर ने आयुब से क्या कहा, या परमेश्वर जब बातें कर रहा, आयुब के बारे में बातें कर रहा, तो क्या कह रहा? कहता है पृथ्वी भर में उसके समान कोई भी नहीं है ना। परमेश्वर बातें कर रहा, परमेश्वर कह रहा पृथ्वी भर में, पूरी दुनिया में उसके जैसा और कोई भी नहीं है। आयुब के पास धन संपत्ति, परिवार, पदवी, मित्र से भरा भरपूर पाते ना। धन संपत्ति, परिवार भरपूर था, पदवी था, अच्छा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, नामचीन व्यक्ति था। समझ रहे? और मित्र थे उसके, सब चीज में भरपूर से था। उसको ध्यान से देखिए ना, आयुब के जीवन को आप सोचिए और ध्यान से देखिए, और आप उसके बारे में परमेश्वर ने क्या कहा। वह एक सिद्ध मनुष्य है, वह एक सिद्ध मनुष्य है। कई बार परमेश्वर हम लोग को कैसे बुलाया, हम लोग सिद्ध नहीं थे, पर आपको मुझे वो पूर्ण रूप से पवित्र बनाया, सिद्ध किया। जो पाप जो कर रहे हैं, जो करने वाले, सब चीजें जो किए, जो कर रहे हैं, जो करने वाले, सबको माफ करके हमें सिद्ध करता है और अपने साथ मेल मिलाप कराता है। सोचिए, परमेश्वर ने आयुब से कहता, ये एक याद रखने वाली बात है ना, परमेश्वर ने कहा यह सिद्ध मनुष्य है। दोबारा पढ़िए 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। सोचिए, अद्भुत है, वो सिद्ध पुरुष था। हम इस व्यक्ति पर शैतान द्वारा आक्रमण होते हुए पाते हैं। इतना अच्छा व्यक्ति और इस पर शैतान आक्रमण कर रहा है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, आक्रमण करते हुए पाते हैं। पहला, विपत्ति एक के बाद एक शीघ्र आती है, एक के बाद एक विपत्ति आ रही है। समझ रहे हैं? तो ऐसा अगर एक के बाद एक विपत्ति अगर आपके जीवन में आता है तो आप क्या करेंगे? थोड़ी समय के लिए सोचिए, अगर आयु सहन कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एक के बाद एक विपत्ति आता, जब हमारा निर्णय क्या होना चाहिए? सोचिए थोड़ी समय के लिए, निर्णय क्या होना चाहिए? कैसे हम बर्ताव करें, कैसे हम रुके, कैसे हम स्थिर रहे, कैसे हम वार्तालाप करें? इसमें कुछ चीजें देखेंगे। जब हम आक्रमण देखते हैं और उसके जीवन में विपत्ति आती है, ध्यान दें, वह विपत्ति आयुब पर इसलिए नहीं आया कि वह पाप किया या गलती किया है। यह ध्यान देने वाली बात है। कई बार होता है, कुछ गलती होता है तो लोग कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत किया है। उसके मित्र भी यही कहा, पर आयुब कभी, परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहा कि उसके जैसा सीधा और खरा व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं है, और वो मेरा भय रखता और बुराई से दूर रहता है। वो परमेश्वर खुद कह रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं ना कि वो कुछ गलत किया? नहीं, उसके जीवन में जो विपत्ति आई है गलत के कारण नहीं आया है। उसके मित्र ने कहा सभी मुसीबतों का कारण खुद है वो। उसके मित्र ने कहा
सभी मुसीबतों का कारण वो खुद है। कई बार आपके भी मित्र आपके पास आते हैं और कहते हैं, विश्वासी लोग आकर कहेंगे कि आपके जीवन में जो हो रहा है शायद कुछ गलतियों के कारण हो रहा है, या आपकी खुद की वजह से हो रहा है। आप सही से बाइबल नहीं पढ़ते, आप सही से कलीसिया नहीं आते। भाई, परमेश्वर किसके जीवन में क्या रखा है हमें नहीं पता। हम कभी किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर क्या योजना रखा। परमेश्वर आपसे व्यवहार करता है, आपके साथ बर्ताव करता है, आपके साथ रहता है, आपके साथ उसका एक रिलेशन है, उस रिलेशन में बनाए रहता है। हम नहीं कह सकते। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मैंने भी देखा, जब कोई मुसीबत आता है, कोई तकलीफ आती है, तो स्वयं पहले तो वो नहीं भूल जाते कि मैं विश्वासी हूं, वो ये बात भूल जाते। पर हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या लगता है, क्या उसके मित्रों ने भी कहा कि इसकी जिम्मेदार तुम ही खुद हो आयु, ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है ना। किस प्रकार इस व्यक्ति की धन संपत्ति छीन ली गई, किस तरह से? पहली बात, किस प्रकार इस व्यक्ति की धन संपत्ति छीन गई और बहुत दरिद्र बन गया। कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा उसके पास। सोचिए थोड़ी समय। ओके, थोड़ी समय के लिए सोचिए। कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ छीन गया, धन संपत्ति सब कुछ। उसके बच्चे तक उसके छीन लिए गए। उसका स्वास्थ्य भी छीन लिया गया। उसकी पत्नी का भरोसा भी छीन गया उसके ऊपर से। उसका पत्नी भी मान लिया कि कुछ तो गड़बड़ है आयुब के जीवन में। उसके मित्र भी चले जाते हैं, कोई नहीं बचता। आयुब एक ऐसा व्यक्ति था, सब कुछ था, खरा था, सिद्ध था, बुराई से दूर रहने वाला, प्रसिद्ध व्यक्ति था, परमेश्वर का भय रखता था। ये सारी चीजें उसकी चली गई, कुछ भी नहीं बचा। उसकी धन संपत्ति चली गई, वो दरिद्र हो गया, गरीब हो गया, बच्चे तक उसके छीन लिए गए, उसका स्वास्थ्य भी छीन लिया गया, उसकी पत्नी का भरोसा भी छीन लिया गया, उसके मित्र भी चले जाते। तो ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं? हम देखते हैं आयुब पहले शमूएल का अगर 16 अध्याय में देखते हैं, दाऊद को अभिषेक किया जाता। 17 अध्याय में देखते हैं दाऊद की गवाही, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, राक्षस बनूं, क्या बनूं मैं, गुलायत को मारता है और दाऊद का नाम इतना हो जाता, पूरे दुनिया में फैलता ना दाऊद का नाम। पर उसमें राजा साउल जलन रखता है और दाऊद का पीछे पड़ जाता। इतनी बड़ी गवाही हुआ उसके जीवन में, परमेश्वर उसके द्वारा इतना बड़ा काम किया। 3 महीना से या 1 महीना से वो लोग लड़ाई की मैदान में है, घर नहीं जा पा रहे, वो ललकार रहा रोज आकर। सोचिए थोड़ी समय के लिए। और वो गुलायत को उसी की तलवार से उसका गर्दन काट के लेकर आता है। और जब गांव लौट के आते हैं ये लोग लड़ाई के मैदान से जीतकर, तो सब बोलते कि साउल ने तो लाखों को मारा है, पर दाऊद ने हजारों को नहीं। शाऊल ने हजारों को मारा, हाँ। दाऊद ने लाखों को मारा। उल्टा बोल रहा है। ओके, थैंक यू, आप लोग जाग रहे हैं। ओके, साउल ने हजारों को मारा है, पर दाऊद ने लाखों को मारा है। तो उसका बाद इससे राजा जलन रखा। आज कोई भी विश्वासी अगर किसी के प्रति जलन रखता है तो सावधान रहो, जलन मत रखो। जो जिस पद में है वो पद छीन जाती है, परमेश्वर की नजर में आप गिर जाते हो। इसीलिए सावधान रहना। आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर आपको प्यार करता है और आपके साथ एक सुंदर व्यवहार भी रखता है। आयुब के साथ ऐसा था और हर किसी से आयुब के बारे में बताता था कि आयुब मेरा भय रखता, वो सिद्ध पुरुष और मेरा भय रखता और बुराई से दूर रहता, उसके समान पृथ्वी पे कोई नहीं है। आयुब के बारे में बात करता।
समझ रहे? और आयुब का जीवन को हम देखते हैं किस तरह से आयुब सब चीजें चली गई। अब परमेश्वर ने आयुब के साथ व्यवहार किया। ओके, ये सारी चीजें हुआ हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर की व्यवहार क्या, देखिए 3 बातें हैं जो हम देख सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने आयुब के साथ व्यवहार किया। कैसे व्यवहार? पहला, बहुत तोड़ा गया। क्या किया? उसको तोड़ा गया। जब तक कोई चीज टूटता नहीं है, आप और मैं भी, हमारी दिल, हमारा मन अगर टूटेगा नहीं, हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे परमेश्वर। तोड़ा गया। ओके, वचन अध्याय 16 और वचन 12 कहता, मैं सुख से रहता था। क्या कह रहा है? मैं सुख से रहता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं अच्छा जीवन चल रहा। पर ऐसा क्या हो गया कि मैं चूर चूर हो गया। समझ रही? वचन कहता कि मैं सुख से रहता था, उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया। जानते हैं एक निशाना होता है, वो जो गोल का होता ना, और उसमें वो मारते, क्या बोलते उसको, और बीच में पॉइंट पे आप मारते हो। गेम जो खेला हर घर में दिखता रहता है, बहुत सारे घरों में टारगेट बोलते हैं। टारगेट। तो परमेश्वर भी आयुब को टारगेट बनाए। समझ रहे? और एक एक चीजें छोड़ रहे। आयुब का अब धन संपत्ति खलास। आयुब का अब ये बच्चे खत्म। आयुब का पत्नी खत्म नहीं, पत्नी का भरोसा भी टूट गया। अब वापस अब आयुब का स्वास्थ्य, अब उसके मित्र, ऐसा ही खड़ा कर दिया परमेश्वर उसे और टारगेट बनाया। समझ रहे? तो वही वचन कह रहा है, मैं सुख से था, अच्छा खासा। कभी कभी हम विश्वासी ऐसा सोचते हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा, एकदम अचानक कुछ होता है, या तो शरीर में, या तो फाइनेंस में, या तो शादी में, या तो बच्चों में, या तो कलीसिया, कुछ ना कुछ होता, क्योंकि परमेश्वर आपको टारगेट में लाया। समझ रहे? परमेश्वर आपको टारगेट में लाया, इसीलिए आपके जीवन में कुछ चीजें हो सकता है। कई बार आपको सिद्धता में लाने के लिए परमेश्वर करता है। मैंने कहा अभी जब प्रे कर रहे थे, परमेश्वर कुम्हार की तरह है, परमेश्वर लोहार की तरह है। कुम्हार क्या करता? लोहार क्या करता? परमेश्वर एक कारपेंटर की तरह है, परमेश्वर एक माली की तरह है। समझ रहे? ध्यान दीजिए, कुम्हार मिट्टी लाता है, बनाता, अगर कुछ भी बिगड़ा तो उसको फिर से तोड़ता, फिर से बनाता। परमेश्वर यही करता हमारे जीवन में। कुछ अब दिख रहा, बिगड़ रहा है ये इंसान, तो उसको थोड़ा तोड़ने के लिए कोशिश करता और फिर उसको फिर से बढ़ाता। कारपेंटर क्या करता? कुछ नक्श फिनिशिंग करता सब चीजों में ना, का लकड़ी का ना। परमेश्वर एक कारपेंटर की तरह एक ऐसा जीवन को सही करता, सही आकार देता। एक लकड़ी जो कुछ काम का नहीं, तो कारपेंटर के पास ले आए, उसको कुछ ना कुछ काम में लगाने के लिए उसको तैयार कर देगा। परमेश्वर भी हमारे जीवन में वैसा ही करता। दूसरा है लोहार। लोहा को क्या करता? जंग पकड़ा हुआ, कभी कभी हम लोग जंग पकड़ जाते तो लोहा आग में डाका जाता, पिघलाया जाता और उसे फिर वापस आकार दिया जाता। वो एक आकार में था पर उसमें जंग पकड़ा है, अब उसको आग में डाला जाता और उसको फिर से पिघलाया जाता, फिर से आकार दिया जाता। कुम्हार भी बनाता कुछ चीजें, मिट्टी लेकर आता और बनाता, और वो बिगड़ता है, फिर से आकार देता, फिर से बनाता है। उसी तरह परमेश्वर आयुब के जीवन में करना चाहता है। वचन 14 में कहता है, 16 अध्याय का वचन 14, वह सूर्य के समान मुझ पर
थाबा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। समझ रहे हैं? और 17 का 11 वचन में कहता है, मेरे दिन तो बीत चुके, मेरी योजनाएं मिट गई, तो मेरे मन में था, जो मेरे मन में था वह नष्ट हुआ है। अब मेरा कुछ नहीं बचा। जो भी मैं खुशहाल जीवन जी रहा, बहुत अच्छा से चल रहा था, बच्चे बढ़ रहे थे, शादी ब्याह हो रहा था, पार्टियां हो रही थी, मैं जा रहा था परमेश्वर के भवन में मेरे बच्चों के लिए, उनको पापों से या बुराई चीजों से के लिए, बुरे चीज ना करें उनके लिए मैं प्रार्थना करता था। ये सारी चीजें मैं कर रहा था। कभी कभी हम विश्वासी भी ऐसे सोचते हैं, ठीक ठाक चल रहा है, अब क्या जरूरत। कभी कभी हम लोग अगर संडे को आते हैं तो बुधवार को नहीं आ पाते, बुधवार को आते हैं तो मंगलवार नहीं आ सकते। हम लोग निर्णय कई बार नहीं ले पाते हैं कि हम संगति के साथ हमारे द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहता है, हमें कुछ बनाना चाहता है, हमारे द्वारा परमेश्वर लखनऊ शहर को छूना चाहता है, प्राणों को बचाना चाहता है। और जो दीवार आज बड़े बड़े जो शैतान की दीवार है, इन दीवारों को गिराना चाहता है, सोचिए, और उठाना चाहता है। वो तोड़ा गया, वो पहले तोड़ता है। दूसरा, वह पिघलाया गया। कुम्हार पिघलाने के लिए क्या करता है? लोग सोनार, अगर सोने का कोई चीज बनाता है तो उसको आग में रखता है ना। अगर आप लकड़ी हो तो आग में रखोगे तो क्या होएगा? खत्म। लकड़ी मत बनो, लोहा पत्थर या तो सोना चांदी बनो, परमेश्वर कुछ काम आएगा। सही में कुरिन्थियों की किताब में कहता है कि परमेश्वर के न्यायासन कैसा होगा? आग से गुजरोगे आप। अगर आप घास, भूसा, लकड़ी अगर जमा किए हैं तो आग में ये सारी चीजें, अगर आप सोना, चांदी, लोहा, बहुमूल्य पत्थर अगर जमा किए हैं तो ये आग से गुजरेगा, मगर खराब नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो आज हमारे पास ये मौका है जो हम परमेश्वर में एक सोना बन सकते हैं, चांदी बन सकते हैं, बहुमूल्य पत्थर बन सकते हैं। हम सब जब यीशु मसीह पर विश्वास करें तो हम लोग को एक नाम दिया गया। जानते हैं क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? अगर यीशु कोने का पत्थर है, नींव है, तो हम सब क्या है? जीवित पत्थर दिया गया। अगर इस पत्थर को आप लकड़ी में बदलोगे तो जल जाएगा। समझ रहे हैं? ये दूसरी बात क्या किया? वह पिघलाया गया। 23 अध्याय और वचन 10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। वो कह रहा ना, पिघलाएगा, मुझे आग में डालेगा। आग में डालेगा तो वो देखेगा मैं जलूंगा नहीं ना। वो कह रहा, जब वो मुझे परखेगा, जब वो मुझे ध्यान देगा, क्या कह रहा? देखिए, वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूं, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। पहले वो तोड़ता कुम्हार की तरह, समझ रहे? अगर मैं बिगड़ा उसको तोड़ देगा, फिर से नया बनाएगा, आकार देगा। समझ रहे? दूसरा, वो पिघलाता है, हमें आग में रखता है। तीसरा, वह नम्र बनाया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये सारी चीजों में से वो एक सुंदर तस्वीर बन गया, एक नम्र बन गया, नम्र बनाया गया। इसीलिए वह यह कहता था कि परमेश्वर के हाथों ने मुझे छुआ है, परमेश्वर के हाथों ने मुझे छुआ है। 19 का 21 वचन में, हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है, परमेश्वर ने मुझे मारा है। और 23 और वचन 16 में कहता है, परमेश्वर ही ने मेरे हृदय को कोमल बनाया। समझ रहे हैं? तो बाय द वे सवाल यह है कि धर्मी लोगों को दुख आता क्यों?
धर्मी लोग क्यों दुख उठाते हैं? सवाल ये। इसीलिए क्या बोलते हैं, दुख क्यों उठाते हैं? अभी बहुत सारे मैं उदाहरण दिया। बुरा के लिए, बुराई किए इसकी वजह से नहीं दुख उठा रहे, वो अलग चीज, समझ रहे? पर आप एक विश्वासी हो, आपकी पाप और गुनाह माफ कर दिया गया, आपको नया जीवन मिला, परमेश्वर का पुत्र कहलाए गए, आप धर्मी व्यक्ति बनाए गए। तो जब आप धर्मी हो और परमेश्वर के वारिस हो, परमेश्वर के लोग हो, तो परमेश्वर के लोगों को दुख क्यों है? क्या बोलते हैं? कोई लोग कहते हैं उनकी पाप की वजह से, कभी भी पाप की वजह से परमेश्वर हमें कभी नहीं परखता, कभी नहीं परखता। चुनाव देता परमेश्वर, चुनाव में हम गिरते हैं या उठते हैं। परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में बुरी चीजों में परीक्षा नहीं लेगा। शैतान को क्या कहा? मेरे अय्यूब दास को देखा है, उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई खरा या सही व्यक्ति नहीं है। वो धर्मी है, एकदम सही व्यक्ति, बुराई से दूर रहता, वो प्रसिद्ध है, वो धनवान है, सब कुछ है। पर शैतान क्या कहा? अय्यूब ऐसे ही आपका भय रखता है, ऐसे ही भय रख रहा है, उसमें स्वार्थ तो जरूर है। वो देखना चाहता था इंसान के अंदर स्वार्थ है या नहीं, क्योंकि आपने उसके चारों तरफ से इतना कुछ दिया है, तो कौन नहीं आपका पसंद करेगा? कौन नहीं आपको पसंद करेगा? इतना आप मदद किए, इतना धनवान, प्रसिद्ध है, और वो इतना कुछ धनवान व्यक्ति है, तो कौन नहीं उसको पसंद करेगा? तो वो भी तो आपका भाई मानेगा। इतना ब्लेसिंग करेंगे, इतना आशीष देंगे, तो वो भी आपका भाई मानेगा। तब कहा ओके ठीक है, जाओ, तुम क्या चाहते हो? कि सारे धन हटा लो, सारे धन हटा लो। तो सबसे पहले वार किसमें हुआ? धन संपत्ति पर। हम लोगों का अगर 1 महीना सैलरी रुक जाए, हम गड़बड़ा जाएंगे एकदम, हड़बड़ा जाएंगे, परमेश्वर को भी भूल जाएंगे, भरोसा नहीं रख पाएंगे, इधर से उधर लेंगे, उधर से उधर लेंगे, कर्जा पे कर्जा ले लेंगे। इसीलिए मैं कहता विश्वासी को मजबूत होना चाहिए। अगर आपका फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वेट करो, परमेश्वर को जानता है परमेश्वर कि इस महीना नहीं आने वाला। जब परमेश्वर कह रहा पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, तो भी हमारे पिता उन्हें खिलाता है। हम क्यों इतना चिंता करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह पहले से कहा, मेरे जो धर्मी है सताए जाएंगे। कई बार सताव लोगों से द्वारा आएगा, कई बार सताव आपके घर से आएगा, कई बार सताव आपकी व्यक्तिगत जीवन में आएगा, नहीं मालूम, समझ रहे? तो इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक परमेश्वर का भय और बुराई से दूर रहने की जरूरत है। धर्मी व्यक्ति के बारे में सोचिए, यीशु मसीह कितना धर्मी, वही तो धर्म का रखवाला है, करेक्ट? और उसी को लोग कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा। वो कौन सा काम गलत किया? पाप क्या है नहीं जानता है, पाप क्या है वो नहीं जानता था, सोचिए, और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और वो खुशी खुशी चढ़ गया, क्रूस पर भी टंगा हुआ, और कह रहा नहीं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। कौन कहेगा? पौलुस धर्मी है, उसका पहले का जीवन बहुत अच्छा था, उसको कोई जरूरत नहीं था कि उसको यीशु मसीह पर विश्वास करके इतना दुख उठाए, इतना कोड़े लगाए जाए उसके ऊपर। बोलते कि मेरा प्रभु को 39 कोड़े लगाए गए, मुझे 41 कोड़े लगाए गए, और भी ज्यादा बोलता है। कई कई दिनों तक खाना नहीं खाया, कई कई दिनों तक सोया नहीं,
लोगों ने कहा ये बहुत बड़ा पापी इंसान, क्योंकि उसको सांप भी बख्शा नहीं, सांप ने काटा था उसको। लोगों ने कहा देख रहे हैं अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा, कोई इलाज भी नहीं कर रहा। अरे पौलुस तुम्हारे हाथ में सांप है, सांप काटा, कोई मदद भी करने नहीं आ रहा, अब देख रहे हैं अभी मरेगा, अभी मरेगा, नहीं मरा। तो बोलते ये कोई देवता है। सोचिए विचार लोग ना। तो आप परमेश्वर की चाहते लोग हो, आपको विश्वास में मजबूत होना, परमेश्वर में बढ़ना है। आयुब के जीवन में बहुत सारे चीजें हुआ, फिर भी वो स्थिर रहा। थोड़ा बहुत डगमगाया, अगले हफ्ता फिर से हम लोग आयुब के बारे में बात करें। थोड़ा बहुत डगमगाया, फिर भी स्थिर रहा। और हम देखते जो खोया था वो वापस पाया अद्भुत तरीके से। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला कोई भाई बहन आप जानते हैं, आप विश्वासी हो, आयुब का किताब बाइबल में है, आप पढ़ सकते हैं और आयुब के बारे में विचार कर सकते हैं। आयुब कैसा था, परमेश्वर उसके जीवन, परमेश्वर ने आयुब के साथ कैसे व्यवहार किया, इस सारी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं और आप ध्यान दे सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप आयुब का किताब पढ़िए, पूरी किताब पढ़िए। शुरू में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, फिर बाद में थोड़ा शायद इंटरेस्ट ना आए, फिर भी आप पढ़ते जाइए। आयुब के जीवन के बारे में सोचिए। परमेश्वर चाहता है कि हमें मजबूत करे, हमारे जीवन से कई सारी चीज़ें ले जाएगा, वो सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से लाएगा। हमें स्थिर रहने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर को ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा देने की ज़रूरत है। फिर स्तुति महिमा करो। जो भी यीशु का नाम लेता वो उद्धार पाता। आप जहाँ कहीं भी हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। ये प्रार्थना एक साल्वेशन प्रे है, एक उद्धार की पुकार है। आप नम्र होकर यीशु के बलिदान पर, उसके गाड़े जाने पर और उसके जी उठने पर आप विश्वास कर सकते हैं। यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। वह आपकी अधर्म को, आपके पापों को, आपकी गुनाहों को माफ करता है। अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो स्वयं बलि हो गया और कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर वो कब्र में ही रह जाता तो हम आपको कभी नहीं बताते कि ये प्रार्थना करो। ये साल्वेशन प्रे है। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप कर सकते हैं। अपनी आंखें को बंद करिए और मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तो मेरे अपराधों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मेरे सारे दंड अपने ऊपर लिया और क्रूस पर मर गया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से आप जी उठे। इस बात पर मैं यकीन करता और विश्वास करता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मिलता है, उधार मिलता है, प्यार मिलता है, उधार मिलता है, तुझे दिल को करार मिलता है, तुझे दिल को करार मिलता है, यीशु
आपने कभी ये गीत गाया है? जीवते परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन पर नया रूप में उतरा। जीवते परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन पर नई रूप में उतरा। जब उतर आएगा तब आप एक गा सकते हैं, मुझे पिघला, मुझे मोड़, मुझे भर और मुझे प्रयोग कर। समझ रहे हैं? कि कह सकते हैं आज आत्मा से कि मेरे जीवन में मुझे पिघला, मुझे मोड़, मुझे भर और मुझे प्रयोग कर। वो एक्चुअली इंग्लिश में है ये गाना, बट में गाएं क्या नहीं पता नहीं। हिंदी में तो नहीं गाए, मुझे तो कुछ सुना नहीं कभी इंग्लिश में, तो मैं उसका हिंदी में थोड़ा सा बताया। ओके, तो वही जो हम लोग उसमें भी गाते हैं ना, मुझे बना, मुझे उठा, मुझे ना कुम्हार। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। धर्मी दुख उठाएंगे, तेरे वचन कहता है 2 चीज़ें होगा। वचन जीवन प्रदान करता है और वचन कई बार हमें हमारी कुछ एरियाओं को तोड़कर वो नया बनाकर उसको सुंदर बनाना चाहता है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी दया और कृपा इस प्रदेश में बनाए रखो और आत्मा को, प्राणों को बचाने में आप मदद करो पिता। लीडर, वॉलंटियर और विश्वासी भाई बहन मजबूती के साथ शिष्यता में बढ़ सके। लीडर की जरूरत है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस एरिया के लिए शांति, प्रेम और आनंद में बनाई रखना पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। सारे कलीसिया भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हमारी इस मकान मालिक के लिए पिता, उनके जीवन को भी आप सुरक्षित रखना, तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में बनाए रखना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, तेरे वचन को मानते हैं और तेरे वचन के अनुसार चलते हैं। आप उनके जीवन को ध्यान देते हैं और वो खुश और आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।